स्वतंत्र देव सिंह वो नेता जिन्होंने 25 मार्च को योगी कैबिनेट में मंत्री की पद की शपथ ली। 28 मार्च को उन्हें जल शक्ति मंत्री का पद सौंपा गया। ये वह नेता हैं जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के राजनीति में एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। योगी के मंत्रियों की सीरीज में आज कहानी उस नेता की जिनको भाजपा में शामिल होने के बाद अपना नाम ही बदलना पड़ गया। चलिए शुरू से बताते हैं। साल 1964, जगह मिर्जापुर का ओरी गांव। 14 साल के स्वतंत्र देव सिंह को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी है कि स्वतंत्र देव सिंह का नाम पहले कुछ और था। उसकी कहानी हम आगे बताएंगे। पहले उनकी कुश्ती वाली बात, उनका दिन भर बस खेल कूद में निकलना था, खास तौर पर कुश्ती में। अपने स्कूल की कुश्ती टीम के कप्तान भी थे। कुश्ती में भविष्य बनाना चाहते थे। घर के खराब हालात कुश्ती जैसे खर्चीले खेल की इजाजत नहीं दे रहे थे। पैसा कम होने की वजह से उन्हें अपना कुश्ती का सपना यहीं छोड़ना पड़ा। जैसे तैसे 10वीं की पढ़ाई पास की। बड़े भाई ने साल 1985 में औरई के दयानंद वैदिक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। यही वह जगह थी जहां से उन्हें संघ का चस्का लगा। एक दिन उनके दोस्त ने उन्हें संघ के कार्यक्रम में चलने को कहा। खेलने के शौकीन थे, इसलिए उन्हें बताया गया कि कार्यक्रम में भी खेल ही होंगे। वो तुरंत पहुंच गए। वहां पता चला कि खेल नहीं, संघ के पदाधिकारी का भाषण होने वाला है। उस भाषण की बातें ही उनको इतनी पसंद आ गईं कि वो सब छोड़कर लगातार संघ के कार्यक्रमों में जाने लगे। धीरे धीरे वो संघ के विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो गए। साल 1986 में स्वतंत्र ने एबीवीपी से छात्र संगठन के चुनाव के लिए टिकट मांगा, पर उन्हें टिकट नहीं मिला। छात्र राजनीति के बीच ही वो स्वतंत्र भारत अखबार से जुड़े। औरई में बतौर रिपोर्टर काम करते थे। यहाँ से उनकी जिंदगी में दो बड़े बदलाव हुए। पहला, यहीं से राजनीति में उनकी एंट्री हुई। दूसरा, बचपन से चला आ रहा उनका नाम बदलकर अखबार के नाम पर रख दिया गया था। देश भर में एक ही नारा गूंज रहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसी सिलसिले में एक दिन बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कटियार औरई जा रहे थे। उनके पहुंचने से पहले ही औरई में दंगे होने लगे। स्थिति तनावपूर्ण थी। विनय के पहुंचने पर दंगे और भड़कने की आशंकाएं तेज हो गईं। जिला प्रशासन ने उन्हें पत्रकारों से बात करने को मना कर दिया। जब ये बात स्वतंत्र देव सिंह को पता चली तो उन्होंने एक तोड़ निकाला। तोड़ एक की रोक तो शहर के अंदर बोलने पर है, क्यों ना शहर की सीमाओं से बाहर कॉन्फ्रेंस की जाए। उन्होंने फटाफट पत्रकारों को फोन लगाया। सभी पत्रकार औरई की सीमा के बाहर ही रुक गए और विनय का बयान लिया। विनय के विस्फोटक बयान अगले कई दिन तक अखबारों की सुर्खियों में छाए रहे। विनय को स्वतंत्र की ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह को राजनीति में आने की सलाह दी। कांग्रेस सिंह ने पत्रकारिता छोड़ दी। विनय ने उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बना दिया। स्वतंत्र देव का पहले नाम कांग्रेस सिंह था। आरएसएस को ये नाम अटपटा लगने लगा। उनके लिए नया नाम सोचा जाने लगा। वह चूंकि स्वतंत्र भारत अखबार में काम कर रहे थे, इसलिए वह कांग्रेस सिंह नहीं बल्कि स्वतंत्र देव सिंह नाम से पहचाने जाने लगे। साल 1999 में बैंक के चेयरमैन बने। संघ के कहने पर कांग्रेस सिंह को जालौन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना दिया गया। साल 2001 में युवा मोर्चा संभाला। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले थे। संगठन की तरफ से सारे बड़े बड़े नेताओं को अपनी अपनी विधानसभाओं से लड़ने के आदेश दे दिए गए थे। स्वतंत्र देव का नाम भी इसमें शामिल था। औरई की कालपी विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए मात्र 15,000 वोटों के लिए। साथ ही उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि इतनी बुरी हार के बाद स्वतंत्र देव सिंह का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ना उनके करियर पर कोई फर्क पड़ा, ना ही पार्टी में उनकी अहमियत कम हुई। साल 2014 में लोकसभा चुनाव थे। उसी को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनौती थी भाजपा की सभी रैलियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की। उन्होंने तेजी से भाजपा को हर जगह प्रमोट करना शुरू कर दिया। हर रैली में लाखों की भीड़ जमा होने लगी। स्वतंत्र ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा जीत गई। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 312 सीटें मिली। जीत के बाद मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह के नाम की भी चर्चाएं होने लगी। आखिर योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लग गई। स्वतंत्र को परिवहन, प्रोटोकॉल और ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2019 पार्टी में बढ़ा स्वतंत्र का कद। स्वतंत्र देव को यूपी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्र देव के नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा गया। भाजपा ने 255 सीटें जीती। 2022 स्वतंत्र देव के नेतृत्व में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। भाजपा ने 255 सीटें जीती। स्वतंत्र ने योगी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। 28 मार्च को उन्हें जल शक्ति मंत्री का पद सौंपा गया। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। और आगे आप किस नेता के बारे में जानना चाहते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।